बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आने वाला सेशन जो कि 13 जनवरी का है, इसको डिस्कस कर लेते हैं और आज के सेशन को ऑब्वियसली हम इंशाल्लाह ताला रैप अप भी करेंगे। और आज के सेशन को रैप अप करने के साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, स्पेशली आज के सेशन के हवाले से, जिसमें आपको वाकई में फ़ील होगा कि जो मेरा चैनल का मैंने नाम रखा है अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वो वाकई में आप लोगों को नज़र आएगा कि येस इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और ये आप लोगों को एक अलग विज़न, एक अलग सोच मुहैया करता है मार्केट को एक डिफरेंट एंगल से देखने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि मैंने परसों के वॉइस नोट में या वीडियो सेशन में आप लोगों के साथ ये चार्ट शेयर किया था, और ये मैंने हिस्टोरिकली कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी, जिसमें ये मैंने बताया था कि मार्केट ने किस तरह से एक 10% रिकवरी ली, फिर यहाँ 5% के बैंड में रही, फिर उसके बाद यहाँ पे 10% रिकवरी ली, फिर 5% के बैंड में रही, फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने 5% रिकवरी ली, और फिर किस तरह से 1.5% के बैंड में रही, और अब मार्केट ने इसी बैंड में, अगर आप नोट करें, इंट्राडे एक अटेम्प्ट के बावजूद मार्केट जो है वो इसी बैंड में जो है वो हमें रहती हुई नज़र आई, और ये 1.25% 1.5% का जो बैंड है, इसने मार्केट को हिलने नहीं दिया। आज मार्केट का हमने जो एक हाई पोस्ट होते हुए देखा, वो वैसे तो मार्केट ने स्टार्ट नेगेटिव लिया और मार्केट ने 40,668 का एक लो पोस्ट किया, उसके बाद 41,219 का एक हाई लेवल टेस्ट करने के बाद मार्केट ने 40,803 पे आज का सेशन जो है वो क्लोज़ किया। वॉल्यूम्स की बात करें तो 83.78 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए हमें, जो कि कल के मुकाबले में तकरीबन 23% डाउन है। और इस 23% डाउन होने के साथ साथ जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो मैं इस वक्त आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, वो ये कि मार्केट में आज भी हमें अग्रेसिव सेलिंग फ्रॉम हाई साइड नज़र आई, कोई किसी किस्म का एग्रेसिव बाइंग इंटरेस्ट हमें नज़र नहीं आया। अभी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये ज़रा आप गौर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आने वाले सेशन का एक ओवरव्यू डिस्कस कर लूँ, और फिर उसके बाद हम उस चार्ट पे अगर चले जाएँ तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। तो आने वाले सेशन में उस बैंड में तो मार्केट उसी तरह से एक्सपेक्टेड है, जो 40,440 से 41,150 का बताया था, उसी बैंड में मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेड है। और टिल 17 जनवरी, जो कि इस साइकिल की अगर मैं बात करूं तो ये साइकिल 17 जनवरी तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैलेंडर डेज जो है वो इसके पूरे हो जाएंगे, और इस साइकिल में मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि रहेगी। और अगर हम बात करें तो आज भी हमने ये 41,150 या 170 के जो रेंज थी, उसके ऊपर, जैसे मैंने पहले बताया कि मार्केट ने इसके ऊपर एक अटैम्प्ट लेने की कोशिश की, बट इट फेल्ड टू होल्ड द गेंस अबव दिस रेंज, और इवेंचुअली मार्केट जो इसी साइकिल में आके बंद हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि 40,780 से ऊपर जो क्लोजिंग हुई है, इसने थोड़ा सा एक बुल्स को अपर एज दिया हुआ है, तो एक स्टार्ट हम देख सकते हैं 41,100 से 120 के बीच, या मैक्सिमम 41,400 से 570 तक। लेकिन याद रहे कि 41,120 से 570 की रेंज जो है वो आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही ट्रीट करनी है, और जो फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए डाउन साइड पे वो 40,700 से 675 का होना चाहिए, फॉलोड बाय 40,400 एंड 370। अब मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाह रहा हूँ, या जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है और किस तरह से आपके माइंड से खेलती है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप मार्केट को बेहतर तरीके से जो है वो रीड नहीं कर पाते, तो मार्केट किस तरह से आपको डॉज करती है, ये ज़रा मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। अगर आप नोट करें तो ये आज का इंट्राडे प्राइस एक्शन है, जो 30 मिनट पे मैंने लिया है। चलें इसको हम 15 मिनट पे ले लेते हैं। ये 15 मिनट का जो चार्ट है, जो 12 जनवरी 9:30 बजे से लेके
12 जनवरी के 3:30 बजे तक का है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो मार्केट ने स्टार्ट नेगेटिव लिया, देन मार्केट ने जब ये स्टार्ट नेगेटिव लिया तो टिल हेयर, अगर आप यहाँ पे मैं जो सर्कल कर रहा हूँ टिल हेयर, आप देखें कि वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, जैसे ही मार्केट ने उसके बाद एक जंप लिया तो यहाँ पे वॉल्यूम आया, ये दिखाने के लिए वॉल्यूम दिखाया गया और मार्केट को जो है वो दोबारा से 40,935 तक ले जाया गया, ताकि आपको ऐसा महसूस हो कि मार्केट जो है वो बहुत एक बुलिश मोड में दाखिल हो रही है। देन मार्केट केप्ट ऑन राइजिंग, और यहाँ तक मार्केट में हमने देखा कि यहाँ तो वॉल्यूम जनरेट हो गया और दूसरा वॉल्यूम बार हमने यहाँ पे जनरेट होते हुए देखा। इसके बाद मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आया और यहाँ से फिर जैसे ही हमने फॉल होते हुए देखा तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से पैनिक सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। इसको अगर 30 मिनट पे देखेंगे तो वो ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप ये देखें कि पंप किया गया बाकायदा मार्केट को 12.3 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। उसके बाद मार्केट में जो दूसरा वॉल्यूम का बार बना वो इस जगह पे बना एंड देन मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग। ऐसा क्यों हुआ, इसको मैं ज़रा ये बता दूं कि देखें 3 तरह के लोग हैं जो नॉर्मली फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट FOMO के शिकार होते हैं। पहली कैटेगरी वो होती है जो अपनी पोजीशंस जिन्होंने हाई साइड पे ली होती हैं और इस परसेप्शन से ली होती हैं, इस मेंटालिटी के साथ ली होती हैं, इस माइंडसेट के साथ ली होती हैं कि उन्होंने मार्केट से एग्ज़िट नहीं लेना, उन्होंने मार्केट से एक अच्छा खासा गेन बनाना है और बनाते रहना है। लेकिन एक टाइम आता है कि मार्केट एक सर्टेन लेवल को तोड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और वो मजबूरन अपनी पोजीशंस बेच देते हैं। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि उन्होंने बाइंग करके रखी हुई है और बाइंग करने के बाद मार्केट नीचे आई जा रही है लेकिन वो अपनी पोजीशंस को बेच नहीं रहे। वो इस बात के इंतज़ार में हैं कि एक नया फॉल आएगा तो हम मार्केट में अपनी पोजीशंस को एवरेज आउट करेंगे। और जो तीसरी कैटेगरी है वो ऐसी कैटेगरी होती है जो मार्केट में हमेशा बाय में बिलीव करती है और बाय ही कर रही होती है, दे डू नॉट बिलीव इन सेलिंग। लेकिन जब एक सर्टेन लेवल तोड़ के मार्केट नीचे खड़ी होती है तो न सिर्फ वो अपनी पोजीशंस को बेचते हैं बल्कि फ्रेश शॉर्ट्स भी एग्जीक्यूट कर देते हैं इस माइंडसेट के साथ कि हमने ऊपर तो नहीं कमाया, अब गिरती हुई मार्केट में हम कमा लेंगे। ये तीनों फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि FOMO का शिकार होते हैं। अच्छा, जैसे ही मार्केट इस तरह की कोई कंडीशन लेती है, जैसे आज हमने देखे, अगर इस तरह की कोई कंडीशन प्लेस करती है ना तो ये FOMO वाले एकदम जाग जाते हैं कि यार हमने तो अपने ऊपर माल बेच दिया था, यार हम कहीं रह ना जाए, वो फ़ौरन से माल ले लेते हैं। दूसरे वो जो एवरेज करने वाले थे, जो एक बड़े फॉल का इंतज़ार कर रहे थे, वो कहते हैं कि यार बड़ा फॉल तो शायद नहीं आएगा, मार्केट यहाँ से कहीं ऊपर ही ना चले जाए, हम कहीं रह ना जाए, वो बाय करना शुरू कर देते हैं। और वो लोग जो जिनका मैंने बताया कि तीसरी कैटेगरी जो बिल्कुल लो पे आके मार्केट के एक अच्छे लो पे आके जहाँ से मार्केट का एक फॉल का एक पहला स्टेज या एक जिसको हम कह सकते हैं कि पहला साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है, वहाँ पे वो शॉर्ट करके बैठे होते हैं और जैसे ही मार्केट में बाउंस आना शुरू होता है दे स्टार्ट टू कवर अप देयर शॉर्ट्स। अब यहाँ पे हुआ यही कि उन तीनों कैटेगरीज ने अपनी शॉर्ट्स को कवर किया या फर्दर बाइंग की और यहाँ पे जैसे ही वो चीज़ें आईं तो उनको पूरी तरह से डॉज करके डंप करके मार्केट को अपने लो के आसपास जो है वो क्लोज किया गया। आप देख सकते हैं कि मार्केट की ओपनिंग जो है वो आज 40,770 पे हुई है और मार्केट की क्लोजिंग जो है 40,804 पे हुई है। तो इफेक्टिवली मार्केट ने सिर्फ 40 या 45 पॉइंट जो है वो आज के दिन में गेन की हैं आफ्टर अ मैसिव गेन ऑफ ऑलमोस्ट जिसको हम कह सकते हैं कि तकरीबन 500 पॉइंट के गेन के बाद, इंट्राडे गेन के बाद मार्केट सिर्फ और सिर्फ 45 पॉइंट के गेन पे आके बंद हुई है। इसकी मैं मिसालें आपको स्टॉक्स से भी देता हूँ। ये सिस्टम लिमिटेड का चार्ट है, वही 30 मिनट का। आप ये देखें कि मार्केट यहाँ से बढ़ी
सुबह, और सिस्टम लिमिटेड यहाँ तक लेके गए। सिस्टम लिमिटेड की याद रहे कि ओपनिंग थी 496 की, क्लोजिंग 498 की आ गई। इसने हाई क्या दिखाया? 511 का। तो कौन सी तेज़ी आई इसके अंदर, ये मुझे बताइए, कौन सी तेज़ी आ गई इसके अंदर। इसके साथ साथ आप पीपीएल को देखें। आज पीपीएल ने स्टार्ट लिया 8145 से, सॉरी इसने स्टार्ट लिया यहाँ से 8325 से, ठीक है, और इसने क्लोज कहाँ किया? 8170 पे। तो इफेक्टिवली पीपीएल एंडेड इन नेगेटिव। उसके मतलब 8325 पे स्टार्ट होने के बाद ये 8120 का लो दिखाता है, 8412 तक का हाई दिखाता है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो अपने लो के आसपास ही आती है 8170 पे। तो कौन सी तेज़ी आ गई? इसके साथ साथ आप ओजीडीसी को देख लें। ओजीडीसी ने आज सुबह 87 का लो पोस्ट किया, 8710 का, और फिर उसके बाद 8920 तक का हाई लो दिखाया, क्लोजिंग वही 87 पे आ गई। तो ये सारी की सारी कहानी क्या हो रही है? अच्छा, एक जो मोस्ट इंटरेस्टिंग आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ, चिराग सीमेंट। आज चिराग सीमेंट ने बहरहाल कैप लगाया था। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप देखें तो आज चिराग सीमेंट ने 9910 का लो दिखाया। उसके बाद जनाब चिराग सीमेंट 106.40 तक का हाई दिखाता है। अच्छा, इस दौरान तक जो चिराग सीमेंट में टोटल वॉल्यूम आता है वो 2,30,000 का इस लेवल पे आता है, 1,70,000 का यहाँ पे आता है, और 52,000 का यहाँ पे आता है। तो कलेक्टिवली को 5 लाख शेयर का इसमें काम होता है कैप के आसपास। और टोटल मार्केट में जो चिराग सीमेंट का आज के दिन काम हुआ वो जनाब हुआ कोई 9.5 लाख का। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि चिराग सीमेंट की जो डंप किया गया वो इसी जगह पे, इसी पॉइंट पे आके इसको डंप किया गया जहाँ पे पब्लिक आई लेने के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप पूरी मार्केट का फीपी लीपी देखें तो आपको नज़र आएगा कि बेचारे सिर्फ इंडिविजुअल जो हैं वो आज बाय करके गए, थोड़ा बहुत ब्रोकर्स ने किया, बाकी इंडिविजुअल्स ही बाय करके गए, और सारे के सारे स्मार्ट मनी जो है वो बेच के माल गए। तो दिस एक्सप्लेन्स जो थ्योरी मैं दे रहा हूँ उसको वो एक्सप्लेन कर रही है कि जिस थ्योरी को मैं बयान कर रहा हूँ, फीपी लीपी डेटा उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाया गया, किस तरह से उनको माल जो है वो डंप किया गया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।